अस्सलामुअलैकुम हमारे तमाम स्टूडेंट्स को हमारे चैनल में जो है खुश आमदीद। ये अटेंडेंस रजिस्टर जो बहुत ही एक मुश्किल शीट है, इसकी मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, इसको जो है वो बनवा रहा हूँ। और इसी हवाले से जो है मैंने दो वीडियोस अटेंडेंस रजिस्टर के हवाले से मैंने दो वीडियोस लास्ट टाइम अपलोड कर दी हैं। अब ये थर्ड वीडियो मैं अपलोड करने जा रहा हूँ और यकीनन जो है ये वीडियो आपके लिए जो है बहुत ही इंफॉर्मेटिव साबित होगी। और ये एक्सेल के लिहाज से जो है बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है, क्योंकि मुख्तलिफ़ किस्म के इसमें फार्मूलाज अप्लाई किए गए हैं और वो फार्मूलाज जो है बहुत एडवांस फार्मूलाज हैं और आसान नहीं होता उन फार्मूलों को जो है वो सीखना। तो इस लिहाज से जो है ये शीट मैंने बनाई है आपके लिए, ताकि वो फार्मूले जो है आपको समझ में आए, सीखें उन फार्मूलों को। बेसिकली एक्सेल जो है एक ऐसा प्रोग्राम है कि इसमें फार्मूलाज का जो है बहुत ज़्यादा अमल दखल होता है। आपने जो है फार्मूलाज पर कमांड हासिल कर ली तो एक्सेल का पर आपको बहुत अच्छा काम करना आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपने तमाम स्टूडेंट्स जो हमारे नए व्यूवर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो जनाब, हमने जो वीडियो बनाई थी, हमने जो शीट बनाई थी, हमने यहाँ तक इतनी शीट बना ली थी। ठीक है, ये देखें, ये मैंने आपकी शीट जो है लास्ट वीडियो में इतनी कंप्लीट कर ली है। सही है। अब आपको जो है यहाँ पर डेली बेसिस पर अटेंडेंस लगानी होगी आपको। ठीक है, अटेंडेंस लगाने के लिए आप क्या करेंगे, आप फ़र्ज़ी तौर पर अटेंडेंस लगाएं। मैंने यहाँ पर पी लिखा। पी लिखने के बाद इस पी को यहाँ से कर्सर के ज़रिए से मैंने कॉपी कर लिया। अब इन तमाम पीस को जो है सिलेक्शन शिफ्ट की दबाकर मैं सिलेक्ट कर लूँगा। सिलेक्ट करके कंट्रोल सी कर दूँगा। कंट्रोल सी करने के बाद सिर्फ संडेज़ को हटा के, जैसे कि यहाँ पर जो है फ्राई लिखा हुआ है, सैटरडे लिखा हुआ है, तो संडेज़ को हटा के मैं, बल्कि आप संडेज़ को भी शामिल कर सकते हैं। ठीक है, तमाम 31 तारीख तक इन तमाम पीस को जो है वो कॉपी कर लें। कंट्रोल वी कर दें। कंट्रोल वी कर दिया, आपने ये कॉपी कर लिया। ठीक है, अब ये सिलेक्शन हुई हुई है। सिलेक्शन को हटाने के लिए किसी भी अलग सेल में आप जो है वो कोई अल्फ़ाबेट टाइप करेंगे तो ये सिलेक्शन हट जाएगी। ठीक है जी। अब आपको क्या करना है, इसके बाद आप ये करेंगे कि तमाम संडेज़ में से पी हटा देंगे, क्योंकि संडे को छुट्टी होती है, कोई नहीं आता। ये देखें, संडे लिखा हुआ है, ये संडे लिखा हुआ है, ये संडे लिखा हुआ है, तो इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। अच्छा जी, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो हमारी समझ में आ रही होगी। किसी भी हवाले से कोई क्वेश्चन होगा तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में ये क्वेश्चन कर सकते हैं। शिफ्ट दबाकर नीचे आ जाइए, सिलेक्ट कर लीजिए और डिलीट का बटन दबा दें ताकि ये पी जो है वो हट जाए। ये भी संडे आप सिलेक्ट कर लें, ये भी आप संडे को फिल कलर कर लें। फिल कलर कर लिया आपने। इसी तरीके से ये वाला संडे है, इसको शिफ्ट दबा के पी सारे ख़त्म कर दें और ऊपर संडे से लेकर नीचे तक यहाँ पर फिल कलर कर दें। ये भी संडे है, इसको भी आप हटा दें और ऊपर से लेकर नीचे तक आएँ और फिल कलर कर दें। ये अब कोई संडे नहीं है इसमें, तो संडे के तमाम पीस जो है वो हमने हटा दिए। प्रेजेंट, पी का मतलब होता है प्रेजेंट, तो प्रेजेंट सारी संडे की हटा दी हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब आप अंदाजे से किसी की जो है वो एल लगा दें, एल लिख दें। एल का मतलब होता है लीव। मैं अब ये अंदाजे से कर रहा हूँ ना, ताकि मुझे जो है एक कंप्लीट एक शीट मिल जाए। कहीं कहीं आप जो है ए लिख दें, कहीं कहीं ए लिख दें। ए का मतलब होता है एब्सेंट। ठीक है, जैसे कि मैं अंदाजे से कहीं कहीं ए लिख रहा हूँ। मैं कहीं कहीं ए लिख रहा हूँ। ठीक है, समझ में आ रही होगी आपको। अगर किसी भी हवाले से कोई क्वेश्चन हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने या का जो है कोई ए नहीं लगाया, कोई पी नहीं लगाया। ये पूरा महीना जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है, अब आपने यहाँ पर जो फार्मूला लगाना है वो फार्मूला आप
बहुत गौर से देखें। ये काउंट का जो फार्मूला है वो आपको देखना है। काउंट का फार्मूला देखना है। वो इस वजह से देखना है कि भाई इस वजह से लगाना है यहाँ पर काउंट का फार्मूला कि आपको जो है टोटल प्रेजेंट देखनी है, रोज़ाना की जो है टोटल प्रेजेंट देखनी है कि कौन सा बंदा जो मतलब आपकी डेली स्ट्रेंथ कितनी है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक काउंट का फार्मूला लगाएंगे। काउंट का फार्मूला मुश्किल है तो इस वजह से बहुत ही फोकस के साथ आप जो है ये फार्मूला समझिएगा। किसी भी हवाले से कोई क्वेश्चन हो तो हमसे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। तो हम जो है शुरू करते हैं काउंट का फार्मूला। काउंट का फार्मूले के लिए आप जो है = का बटन दबाएं, काउंट लिखें COUNT, इफ़ लिखें, फिर शिफ्ट दबाकर आप जो है ब्रैकेट लगा दें। इसके बाद आप सिलेक्शन देनी होगी आपको। सिलेक्शन के लिए आप अप एरो की से आप जो है ऊपर जाएं और जहां से काउंट का फार्मूला शुरू करना है वहां पर कर्सर को, वहां पर जो है सेल को रखें। इस तरीके से सिलेक्शन बनी हुई आ जाएगी, ब्लिंक करेगा ये जो सेल है पूरा ब्लिंक करेगा, ये बॉर्डर्स ब्लिंक करेंगे। शिफ्ट दबाकर आप ऊपर जाइए और जहाँ तक पी को सिलेक्ट करना है, जहाँ तक जो है आपको फार्मूला लगाना है वहाँ तक आप सिलेक्शन दे दें। आप शिफ्ट के बटन से हाथ हटा लें। उसके बाद कॉमा लगाएं, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास लगाएं, उसके बाद आप एंड की, इसके बाद आप कॉमा लिखें, उसके बाद स्टार का बटन दबाएं। स्टार की मेरे पास 8 पर लिखी हुई है, शिफ्ट दबाकर आप 8 दबा देंगे, स्टार आ जाएगा। फिर इन्वर्टेड कॉमास क्लोज कर दें। उसके बाद एंड की दबाएं। एंड की मेरे पास 7 पर लिखी हुई है, शिफ्ट दबाकर 7 दबाएंगे तो एंड की आ जाएगी। उसके बाद शिफ्ट दबाकर इन्वर्टेड कॉमास को क्लोज कर दें। उसके बाद पी लिखें, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास क्लोज कर दें। उसके बाद एंड की दबाएं, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास क्लोज कर दें। उसके बाद स्टार लिखें, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास क्लोज कर दें, ठीक है। ये फार्मूला आपका इफ़ का लग गया, सही है। अब ब्रैकेट को आप क्लोज कर देंगे तो ये आपका पूरा कंप्लीट फार्मूला लग गया। आप इंटर कर दें तो ये यहाँ पर जो है वो शो हो गया है कि आपके पास टोटल प्रेजेंट जो है वो 5 है, ठीक है। अब इसी फार्मूले को पकड़ के ड्रैग एंड ड्रॉप करें, आखिर तक ले जाएं, यानी कि 31 तक ले जाएं। तो ये आपके पास टोटल अटेंडेंस हर डे की शो हो रही है कि फ्राइडे को जो है टोटल पी जो थे वो प्रेजेंट लोग थे 2, इसी तरह से सैटरडे को टोटल प्रेजेंट थे 5, मंडे को टोटल प्रेजेंट थे 5, ठीक है। हर लिहाज से जो है यहाँ पर अटेंडेंस जो है वो शो कर रहा है, टोटल स्ट्रेंथ डेली की शो कर रहा है। मैं थोड़ा सा इसको बड़ा करके दिखाऊँ आपको, देखें हर डे की जो है अलग अलग अटेंडेंस शो कर रहा है ये, ठीक है। मैं इसको यहाँ पर बॉर्डर्स भी लगा देता हूँ ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। तो ये आपका फार्मूला जो है काउंट इफ़ का फार्मूला लग गया। टोटल स्ट्रेंथ का यहाँ पर जो है कॉलम बनेगा, यहाँ पर जो है वो रो बनेगी टोटल स्ट्रेंथ की, ठीक है। ये मुश्किल फार्मूला है, इस वजह से मैं आपको बहुत ही सुकून के साथ समझा रहा हूँ इस वीडियो में। इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको जो है ये फार्मूला अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। अगर आपने इस वीडियो को कहीं से स्किप किया तो किसी भी हवाले से आपको ये जो है वीडियोस फार्मूला जो है समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो ये फार्मूला आपका लग गया और ये फार्मूला जो है अगर आप इसके ऊपर कर्सर रखेंगे तो फार्मूला जो है फार्मूला बार में शो हो रहा है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो हमारी समझ में आई होगी। इसकी मज़ीद जो है वीडियो में आपको बनाऊंगा। अभी ये शीट कंप्लीट नहीं हुई है, इस शीट को पूरा कंप्लीट करना है, ठीक है। तो मैं स्टेप बाय स्टेप इस वजह से समझा रहा हूँ कि अगर मैंने एक ही दफ़ा में आपको समझा दिया, सारा पूरी शीट बना के दिखा दी तो आपको समझ में नहीं आएगी, ठीक है। इस वजह से 2 या 3-4 वीडियो जो है 3-4 वीडियोज़ में मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपको एक एक बात समझ में आए, एक एक फार्मूला समझ में आए स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, ये फार्मूला समझ में आया होगा। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।